नमस्कार, मैं रवि कुमार पांडे। आप लोग देख रहे हैं तरंगड़ी 4 न्यूज़। सीधी जिले में आज गांधी चौक पर देख पा रहे होंगे आपकी काफ़ी भीड़ है, और ये भीड़ इसके लिए है कि अंग्रेजी जो भाषा है उस अंग्रेजी भाषा को लेकर के देखा जाता है कि छात्र जो हैं अगर पढ़ाई करते उन्हें समस्या का सामना करना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि इंग्लिश शब्द को ही नहीं समझ पाते, और अंग्रेजी जो शब्द है ये हमारे भारत के कल्चर में पहले से भी नहीं था, बल्कि हम सिर्फ नकल करते आए हैं। अंग्रेज़ों ने हमें अंग्रेजी थोड़ी बहुत सीखने का प्रयास करवाया, और लगातार लगभग इस शब्द के चक्कर में हमारा देश कई सालों तक जो है गुलाम बना रहा। अब देखने को ये मिल पा रहा है कि हमारे इस देश में एक नया आदेश और नया सारी चीज़ें देखने को मिल पा रहे हैं, जिसको लेकर के ये आया कि अब हिंदी शब्द से भी, यानी कि हिंदी में भी अब हम पढ़ पाएंगे डॉक्टरी को, जिसको लेकर के छात्र भी काफ़ी जो तो प्रसन्न हैं। और यहाँ पर जो है तो देखने को मिल पा रहा है कि पूरे जो छात्र हैं काफ़ी भीड़ मात्रा जो है देखी जा रही है। और इस पूरे मामले को लेकर के अगर बात की जाए कि कैसे मतलब जनता में क्या खुशी की लहर है या नहीं है, और सबसे बड़ी बात कि हम अंग्रेजी में कुछ शब्दों को बिल्कुल समझा भी नहीं पाते, बता नहीं पाते, क्योंकि हर व्यक्ति उतना ग्रेजुएट नहीं है, यानी कि समझिएगा कि उतना परिपक्व कोई भी नहीं है। हमारे साथ और भी सर, क्या नाम है आपका? के तिवारी नाम। हमारे देश में जो ये चीज़ें निकल के आ रही हैं कि अब जो है तो डॉक्टरी को लेकर के हम हिंदी वर्जन में हिंदी में पढ़ाई कर पाएंगे, तो इस चीज़ को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि यह बहुत बड़ी उपलब्धि है अपने प्रदेश के लिए, उन्नति में यह सहायक होगा। हमारे ग्रामीण अंचल में निवास करने वाले प्रतिभावान जो छात्र हैं जी, वो उनका मार्ग प्रशस्त होगा और आसानी से वो मेडिकल की पढ़ाई को पूरा कर पाएंगे। बिल्कुल। और जो हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या स्वास्थ्य की, हमारे अस्पतालों में जो डॉक्टरों की कमी महसूस हो रही है, तो आने वाले समय में इसका लाभ दिखेगा और अधिक से अधिक डॉक्टर पढ़कर तैयार होंगे, और हमारी ये जो असुविधा है वो सुविधा के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। बिल्कुल सही कहना है आपका। अभी तक जो है तो आपने क्या देखा कि हमारे देश में जिस अंग्रेजी का कल्चर जो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा, हम अमेरिकन स्टाइल में, इंग्लैंड स्टाइल में जो अंग्रेजी बोलते चले आए, उसको लेकर के आप क्या कहेंगे कि ऐसा तो नहीं कि एक तरफ की अंग्रेजी शब्द ही धीरे धीरे खत्म हो जाए? फिर नहीं, ऐसा नहीं है। अंग्रेजी भी महत्वपूर्ण है विश्व पटल पर जब हम देखते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी मातृभाषा को भूल जाएं। जी, अंग्रेजी जो विदेशी भाषा है, वहाँ की मातृभाषा है, उसको हम जाने समझें, लेकिन हम अपनी मातृभाषा देवभाषा जो हमारी हिंदी है उसको भी हम समझे जाने। चूँकि हमारा राष्ट्र हिंदी भाषी राष्ट्र है, हम भारत के नागरिक हैं, आर्यावर्त जम्बूद्वीप में निवास करने वाले लोग हैं। जी। और हमारे जो वेद हैं वो संस्कृत में लिखे हैं और हिंदी में लिखे हुए हैं। हमारी जो बौद्धिक क्षमता है वो हिंदी पर डिपेंड है, इसलिए यह अनिवार्य है कि हिंदी को प्राथमिकता दी जाए। और हिंदी में जो प्राथमिकता दी गई मेडिकल विभाग में, यह बहुत ही खुशी की बात है। इससे पूरा हमारा नगर, पूरा प्रदेश आनंदित हो रहा है। हमारे युवा साथी, हमारे विद्यार्थीगण आज बहुत ही इसके लिए आनंद महसूस कर रहे हैं और भारत सरकार को बहुत बहुत साधुवाद दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। तो आपने देखा कि आपका जो है तो विचार वाकई में यह है कि जो हॉस्पिटलों की कमी थी, अंग्रेजी शब्द से कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा था कि बहुत सारे जो है लिटरेचर की पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से अब देखा जाएगा कि इंग्लिश लिटरेचर की बात तो छोड़िए, अगर कोई हिंदी में भी पढ़ना चाहेगा तो पढ़ पाएगा, और वाकई में डॉक्टरों की जो संख्या है जो घटती जा रही थी अब बढ़ पाएगी। वहीं हमारे साथ और भी दोस्त हैं, हम इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। भाई साहब, नाम सर? सुधीर पाठक। सुधीर पाठक, तो काहे भाग रहे हैं, क्या समस्या है? भाग नहीं रहे हैं। अच्छा, मैं आपसे ये जानने का प्रयास करूंगा कि हिंदी जो अभी आप यहाँ पर आए, सम्मिलित हुए आप हिंदी को लेकर के, हिंदी जो भाषा है ये राष्ट्रीय भाषा नहीं है, तो क्या इसको राष्ट्रीय भाषा बनाना उचित होगा या नहीं? अब ये तो सर ऊपर वालों का वो है। नहीं, आपकी नज़रियों की बात कर रहा हूँ। तो हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना उचित है। उचित है, हाँ। अंग्रेजों के ज़माने का अंग्रेजी चल रही है, अपने यहाँ हिंदी चलनी चाहिए। हाँ, इसलिए इसको राष्ट्रभाषा बनानी जरूरी है। बिल्कुल। तो जिस तरीके से हमारे जो है तो यहाँ के जो एमएलए हैं, सीधी जिले के जो विधायक हैं, उनके द्वारा ये अभी एक कथन आया सामने सुनने को मिला कि जिस तरीके से हमने देखा कि कई देशों में सब अपनी अपनी मातृभाषाओं में जो है तो डॉक्टरी की पढ़ाई करते नज़र आए, वैसे ही हमारे भी इस ज़िले में, हमारे इस देश में जो है तो हमें भी अपने ही मातृभाषा में
डॉक्टरी पढ़ने का, मेडिकल की पढ़ाई करने का एक बहुत ही सुनहरा अवसर मिल रहा है। अब इससे ये देखना होगा कि जो छात्र हैं किस तरीके से पढ़ाई करते हैं और छात्रों पर क्या असर पड़ता है। कौन से विद्यालय से आए हैं आप? सर हम गवर्नमेंट ITI इंस्टीट्यूट से आए हैं। अच्छा, तो आप तो डॉक्टरी से काफ़ी दूर हैं जी। लेकिन ये बताइए कि कुछ अगर जो छात्र हैं अगर डॉक्टरी की पढ़ाई करना चाहते हैं, अगर उनको हिंदी वर्जन में पढ़ने को मिलेगा, कहाँ तक उचित होगा, कहाँ तक सही रहेगा? काफ़ी लोग इसमें इंटरेस्ट रखना चाहेंगे, हिंदी में काफ़ी लोग पढ़ना चाहेंगे। लेकिन वही जो हमारे डॉक्टर होंगे जो कि हिंदी से पढ़ेंगे, लेकिन अन्य भाषाओं में जा करके उन्हें इंग्लिश वर्जन में भी कोई चीज़ें देखने को मिलेगी, तो क्या उसके लिए सुटेबल होंगे? इसको अपने कंधे पर लेके चलोगे। क्या वो कहना तो आपका? उनके पढ़ाई के अनुसार है, वो उनके पढ़ाई के अनुसार है। मतलब क्या उसको पढ़ पाएंगे या नहीं पढ़ पाएंगे, मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे। तो क्या लगता है आपको? दोनों भाषा में पढ़ाया जाए, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में पढ़ाया पढ़ाया जाए। अच्छा, नाम क्या बताया आपने? रोहित कुमार केवट, कहाँ से आए आप? डैनिया से। डैनिया से आए। तो आपका कहना यह है कि दोनों लैंग्वेज से जो है तो पढ़ाई की जाए, ताकि हम अगर कहीं अन्य देश में जाएं, हमारी अगर तरक्की हो रही हो या हमें जो है तो ऐसा कहीं ना हो जाए कि हम उसका सामना ही नहीं कर पाएं। हमारे साथ यहाँ के जिले के कलेक्टर भी हैं, जो कलेक्टर मुजीबुर रहमान खान जी का बयान है आपको सुनने को मिलेगा, उनका क्या कहना है, वहीं विधायक का क्या कहना है वो भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जिला के SP के द्वारा भी एक स्टेटमेंट है और जो आप लोगों को वो भी देखने को मिलेगा। और SP मुकेश कुमार श्रीवास्तव जी लगातार जो है तो हेलमेट को लेकर के और जिले में क्राइम को लेकर के, नशा को लेकर के काफ़ी इस टाइम पर देखा जा रहा है कि एक्टिव हैं। यानी उनका कहना यह है कि कहीं भी अगर कोई नशा करता दिखा रोड पर या बेचता दिखा तो एक आपको सिर्फ सूचना मात्र देने की देर है। अगर आप सूचना देते हैं तो तत्काल उस पर एक्शन होगा और आपका जो नाम है वो गुप्त रखा जाएगा। जो आप लोगों को उनका खुद ही बयान देखने को मिलेगा कि उनका कहना क्या है। और दूसरी बात तो ये कि इस पूरे शब्द के बदलाव से, भाषा के बदलाव से एक बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा वाकई में, कि जो हमारे ज़िले के हर हॉस्पिटल में डॉक्टरों की कमी है वो कम से कम ठीक तरीके से चल पाएंगे। ये इतना ही नहीं बल्कि आप लोग खुद देखते हैं कि प्राथमिक जो उपचार के लिए अगर हर जगह जो हॉस्पिटल बनवाई गई, अस्पताल जो चल रही हैं, वहाँ भी डॉक्टर आज नहीं है। जहाँ ताला लटका हुआ है वो भी देखने को मिलेगी कि बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर पूर्ति हो जाएगी, डॉक्टरों की पूर्ति होगी, नर्सों की पूर्ति होगी, तो वो सब संचालित हो जाएंगे। अपनी भाषा के लिए हम सबको आगे बढ़ के काम करना चाहिए। SP साहब कह रहे हैं कि कल वहीं पर हेलमेट लगाने के लिए और नशा मुक्ति के लिए शपथ ग्रहण समारोह भी होगा। धन्यवाद भाई साहब। निश्चित ही हमारे लिए यह गौरव का क्षण है और हमारे मध्य प्रदेश के लिए यह गौरव का विषय है कि पूरे भारत देश में ऐसा हमारा पहला राज्य है जहां की मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में प्रारंभ हो रही है। और निश्चित ही इसका लाभ जो हमारे शैक्षणिक जगत से जुड़े हुए लोग हैं उनको मिलेगा और विद्यार्थियों को मिलेगा। धन्यवाद सभी को, आप इस कार्यक्रम में पधारे। SP साहब कह रहे हैं कि नशा मुक्ति के लिए यहीं पर शपथ हो जाए। आप लोग हाथ ऐसा कर लीजिए, आप लोग हाथ ऐसा कर लीजिए। हो गया पत्र, क्या करना है। हम अपने और अपने परिवार, समाज और देश के विकास के लिए नशा उन्मूलन के प्रति अपने को समर्पित करते हैं। हम किसी भी तरह का नशा न करेंगे, न उसे प्रोत्साहित करेंगे। धन्यवाद। आप सबसे निवेदन है कि हेलमेट जरूर लगाएं। हेलमेट के लिए भी शपथ ले रहे हैं कि मोटर द्विपहिया वाहन में हम बिना हेलमेट के नहीं चलेंगे, चाहे हम ड्राइविंग कर रहे हो, चाहे साथ में। हिंदी हमारी मातृभाषा होने के कारण सारी पढ़ाई बच्चों की स्कूल में पहली क्लास से लेकर 12वीं तक हिंदी में ही होती है सामान्यतः। तो ऐसी स्थिति में जब बच्चे मेडिकल की पढ़ाई के बारे में सोचते हैं, हमारे जो कि जिन्होंने हिंदी में ही पहली से लेकर 12वीं तक पढ़ा है, वो अपनी हिम्मत नहीं कर पाते। अब जब ये सारी उच्च शिक्षा हिंदी में हो पाएगी, मेडिकल जैसा जो जटिल विषय होता है वो, तो मुझे लगता है कि हमारी जो प्रतिभावान बच्चे हैं वो सब अब हिम्मत करके मेडिकल की पढ़ाई कर पाएंगे।
तो ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है जो कि आज हो रहा है, जिसके उपलक्ष्य में हम यहाँ उपस्थित हुए हैं, उसको मनाने के लिए, उसमें हर्ष व्यक्त करने के लिए। धन्यवाद सर। समस्या है जिसकी वजह से पूरा घर बर्बाद हो जाता है अगर एक व्यक्ति भी नशा करता है घर में। और हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इसको बढ़ाने के लिए तरह तरह के नशे के सामान उपलब्ध कराते हैं आसानी से। तो हमें उनके चुंगल में नहीं आना है और अपने परिवार का, अपने समाज का, सबकी जो है इस नशे की जो समस्या है उससे हमें अपनी बचत करनी है, अपने आप को बचाना है। तो ये हमारे प्रदेश में हमारी पुलिस की जो पूरी टीम है वो लग के हमारे ज़िले में लगातार इसके लिए कार्यक्रम कर रही है, लोगों को जागरूक कर रही है। मैं एसपी साहब को उनके जो अभी तक उन्होंने काम किया उसके लिए बधाई देता हूँ और हमारा पूरा प्रशासन इसके लिए लोगों का सहयोग करेगा। जो अभी नशे के चुंगल में हैं उनको नशे से बाहर निकालने के लिए भी हम प्रयास करेंगे, अपनी तरफ से पूरा सहयोग देंगे। एक हेल्पलाइन भी हम लोगों ने शुरू की है। जिन लोगों के परिजन इस प्रकार से नशे में अगर आदी हो गए हैं और वो चाहते हैं कि उनके परिजनों की मदद हो, तो वो उस हेल्पलाइन का उपयोग करके हमारे जानकारी में ला सकते हैं, हम पूरी मदद कराएंगे। और जो लोग नशे में नहीं हैं अभी तक, मेरा उन सभी लोगों से आग्रह और अपील है कि ये बहुत बुरी समस्या है, इससे बच के रहें, अपने और अपने परिवार की इससे रक्षा करें। जब हम सड़क पर चलते हैं तो हमारी और हमारे साथ जो लोग हैं उनकी सुरक्षा हमें विशेष रूप से ध्यान देना होता है। और जो टू व्हीलर पे लोग जाते हैं उन लोगों को ज़्यादा वो एक्सीडेंट में उनको चोट लगने की संभावना रहती है। हेलमेट पहन लेने से जो सर में चोट नहीं लगती है और सामान्यतः जो एक्सीडेंट होते हैं और उनमें लोगों को गंभीर चोट आने से मृत्यु होती है वो सर में चोट लगने की वजह से ही होती है। तो मेरा आप जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं उन सबसे अपील है कि अगर टू व्हीलर में जा रहे हैं तो स्वयं भी और अपने पीछे बैठने वाले जो भी लोग हैं उनकी बचत अगर चाहते हैं, उनकी सुरक्षा चाहते हैं तो हेलमेट अवश्य लगाएं। हमने धारा 144 में भी ये आदेश जारी किया है कि जो लोग हेलमेट नहीं लगाएंगे उनके विरुद्ध धारा 188 में कार्रवाई होगी। पुलिस इसमें लोगों को समझाइश देने की, जो लोग हेलमेट लगाते हैं उनको उनका स्वागत करने की, उनका अभिनंदन करने की भी कार्रवाई कर रही है और जो लोग नहीं लगाएंगे उनके विरुद्ध चारानी की कार्रवाई भी की जाएगी और लगातार ये काम चल रहा है। तो मेरा आप सभी लोगों से जो मुझे सुन रहे हैं आग्रह है, अपील है कि अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें, अपने परिवारों की सुरक्षा का ध्यान रखें और हेलमेट अवश्य लगाएं। आपने भी जारी किया हुआ है तो आप लोग बिल्कुल निसंकोच सूचना दें। हम जो भी मुखबिर होगा सही जानकारी पर पूरी तस्दीक के बाद हम कार्रवाई भी करेंगे। उसका नाम गुप्त रखा जाएगा और उसको हम अच्छी कार्रवाई पर 10,000 रुपये का इनाम भी घोषित करते हैं। प्रत्येक अच्छी सूचना पर हम इतना इनाम उसको देंगे और उसके अकाउंट में सीधा क्रेडिट होगा और उसका नाम पूरी तरह से गोपनीय रखा जाएगा। अगर वो चाहेगा कि हमसे कैश लेना चाहे तो हम उसको ड्रा करके कैश भी इनाम देंगे, लेकिन वो अच्छी सूचना दें, हम उसका हमेशा स्वागत करेंगे और अपने सीधी जिले को नशा मुक्त सीधी बनाने के लिए भरपूर प्रयास में सहयोग करें। धन्यवाद जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी खास खबरों के साथ जुड़े रहिए तरंग न्यूज़ के साथ। फिर मिलते हैं बड़ी खबर के साथ। नमस्कार, जय हिंद।